शरीर एक मंदिर है और योग इसकी आराधना। योग करें, निरोग रहें। योग से ही जीवन में स्थिरता लाई जा सकती है। योग से ही इंसान स्वस्थ और निराकार बनता है। योग ही है जो हमें खुद की भावनाओं से जोड़ता है। मन और आत्मा को खूबसूरत सिर्फ योग ही बना सकता है। आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस मौके पर सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सिमरन कौर के घर, जहां वो बता रही हैं कि कैसे भागती दौड़ती जिंदगी में वो अपने आप को योग करके स्वस्थ रखती हैं, अपने मन को शांत रखती हैं। हाय, मेरा नाम है सिमरन कौर। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। और योगा मेरा फेवरेट है गाइस। योगा से ही होगा सब कुछ बढ़िया। ये मैं नोबिता की आवाज़ में भी कहना चाहती हूँ। जैसा आप सबको पता ही है कि मैं नोबिता की आवाज़, तो क्यों ना ये नोबिता की आवाज़ में कहा जाए, क्योंकि ये मेरे लाइफ का मंत्र है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नोबिता। नाम तो सुना ही होगा। योगा से ही होगा सब कुछ बढ़िया, ठीक है ना। मैं डोरेमोन से कोई ऐसा गैजेट लूंगा जिससे मुझे योगा के सारे आसन आ जाएं। अरे वाह, मेरा कितना अच्छा दिमाग है। अरे अरे अरे, मैं ये आसन नहीं कर पा रहा, अब तो मैं रोऊंगा ना। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे है, तो आज तो योगा एकदम दिल से बनता है। और आप लोग भी मेरे यहाँ घर पे आए हैं, तो आज मैं आपको अपना योगा रूटीन दिखाना चाहती हूँ कि मैं कौन से आसन करती हूँ। और हम बातें भी करेंगे फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में और हाँ, योगा के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और मेरे साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप भी योगा करें, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, लेट्स गो। मन की शांति के लिए योग का अभ्यास बहुत जरूरी है। जिंदगी लगने लगेगी आसान अगर आप कर लेंगे योग की पहचान। और योग करने से पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। इसीलिए सिमरन स्ट्रेचिंग और अनुलोम विलोम से अपने योग की शुरुआत करती है। एक छोटी सी टिप मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे पहले हम स्टार्ट करें। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि योगा आसन सीधा करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो बेटर वे है, क्योंकि हमेशा ना स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग, हैंड्स की स्ट्रेचिंग, लेग्स की स्ट्रेचिंग, जो नेक होती है हम कभी कभार भूल जाते हैं, नेक की स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी होता है। सो ऑल एंड ऑल स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सीधा आसन पे नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले पूरा बॉडी को आराम से खोल देना चाहिए, रिलैक्स कर देना चाहिए, और उसके बाद हम आसन पे जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों भी होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर कभी कभार आसन कर देते ना बिना स्ट्रेच करे, तो हम कंप्लेन करते हैं यार मैंने आज योगा किया था लेकिन अगले दिन मुझे दर्द हो रहा है कहीं पर, किसी जॉइंट पे या किसी मसल में। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हम स्ट्रेच नहीं करते। अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपको कोई दर्द नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, विच इज स्ट्रेचिंग।
अब हमने स्ट्रेचिंग कर ली है, हमने नेक की स्ट्रेचिंग कर ली है, हैंड्स लेग्स की कर ली है। अब थोड़ा हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करते हैं, अनुलोम विलोम। इसे मेडिटेशन भी कहते हैं और ये लोगों के लिए वंडर्स क्रिएट करती है। मतलब मेरे लिए तो इसने मतलब जैसे कहते हैं ना मैजिक किया है। मेडिटेशन इज़ सो सो इम्पॉर्टेंट और वो योगा का बहुत ही इंटेग्रल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आपको जितना भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि देखिए आमतौर पे हर किसी को कोई ना कोई काम का स्ट्रेस है या हर किसी चीज़ का, हर किसी पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस तो है। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप आज से भी मेडिटेशन करना स्टार्ट करें तो आप बहुत बहुत रिलैक्स्ड और बहुत हल्के फील करेंगे। सो येस, लेट्स डू मेडिटेशन राइट नाउ। जब मैं योगा करना मैंने स्टार्ट किया था तो एक होता ना कि आप अपने आप से कनेक्टेड फील करते हो। तो जैसे अभी हमने मेडिटेशन की तो क्या होता ना कि जैसे मैं ऐसा जब ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रही होती हूँ तो ऐसा मैं सोचती हूँ और ऐसा इमेजिन करती हूँ कि जो मेरी ब्रेथ है वो अभी एक ऐसा करते हैं मेडिटेशन के लिए, ऐसा लोग करते हैं कि अभी पैरों से फिर धीरे 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 करके करते मेरी गर्दन तक आ गई, फिर मैं ब्रीद आउट कर रही हूँ। या फिर मेरे ऐसे एकदम आप ना ऐसा होता है कि आप वो ऐसा योगा टीचर्स भी कहते हैं कि जब आप ब्रीद इन कर रहे हो कि मैंने सांस अंदर ली तो वो पूरी आप बॉडी को अपना कनेक्टेड फील करके कि अब वो यहाँ है, 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 कि वो मेरे टोस तक आ गई। तो टॉप टू बॉटम जिसे कहते हैं। तो जब आप ऐसे आप फील करते हो, जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, जब आप मेडिटेट करते हो तो आप अपने आप से ज़्यादा क्लोज महसूस करते हो। तो ऐसा योगा से मेरे साथ हुआ है कि आई फील मोर कनेक्टेड विद माई सेल्फ, आई फील मोर कनेक्टेड विद नेचर। तो वैसे तो योगा आउटडोर मैं हमेशा हर रोज़ आई प्रेफर कि मैं आउटडोर करूं, लेकिन आज क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो रही है तो मैं इंडोर करती हूँ। लेकिन आउटडोर करो इंडोर करो इफ़ेक्ट सेम ही है। कभी कभी जब मैं आउटडोर करती हूँ तो मैं ज़्यादा नेचर से बहुत क्लोज़ फील करती हूँ, क्योंकि आसपास मैं गार्डन में करती हूँ तो ग्रास होती है। सुबह सुबह आपको ना बर्ड्स के चर्प करने की प्यारी प्यारी आवाज़ें आती है और फ्रेश एयर होती है। जब आप आसन कर रहे होते हो तो आपको एकदम ऊपर सिर्फ आसमान दिख रहा होता है, नीचे आप गार्डन में होते हो। कभी कभी अगर यू कैन जस्ट स्टार्ट विद, अगर आप आसन से स्टार्ट नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ मेडिटेशन कीजिए। सिर्फ आप बैठ जाइए अपने नेचर के पास और सिर्फ ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। सिर्फ अपनी सांस को देखिए, पूरी बॉडी से कनेक्ट कैसे हो रही है, आप अपने आप से कनेक्टेड फील करोगे। और अगर आप घर के अंदर करना चाहते हैं तो कभी कभी मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ। जैसे कभी कभी जैसे एक पानी का म्यूज़िक होता है, ओशन का म्यूज़िक होता है कि लहरों की आवाज़ें, या फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के, या बर्ड्स की चॉपिंग, नेचर जो यूजुअली आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन। तो ऐसे ऐसे साउंड्स जब लगाते हैं तो यू फील मोर कनेक्टेड विद नेचर, यू फील मोर कनेक्टेड विद योरसेल्फ। तो ये सबसे बढ़िया फैक्ट है योगा के बारे में। वैसे तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब लोग योगा अलग अलग चीज़ों की वजह से करते हैं। कभी वेट लॉस के लिए करते हैं, कभी जैसे स्ट्रेस बस्टर के लिए करते हैं कि बहुत स्ट्रेस है तो स्ट्रेस रिलीज़ होगा, कभी कभी डाइजेशन के लिए करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे आसन भी हैं, और कभी कभी सिर्फ अपने आप से कनेक्टेड फील करने के लिए करते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं योगा के लिए। मैं स्कूल में थी, मैं तब से योगा कर रही हूँ, बिकॉज मैं हमेशा ना मतलब फिटनेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं डांसिंग भी करती हूँ, मैं एरोबिक्स भी करती हूँ, लेकिन शुरुआत मैंने योगा से की थी समहाउ। तो और मुझे सबसे बेस्ट, मुझे डांस भी बहुत अच्छा लगता है, एरोबिक्स भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक वो जो सुकून मिलता है ना आपको, वो आपको योगा से मिलता है। तो योगा मेरा फेवरेट है आउट ऑफ एवरीथिंग। तो ये तो मैं स्कूल टाइम से कर रही हूँ, मतलब वैसे बचपन से ही, मैं तो काफ़ी साल हो गए। और यूजुअली क्या होता है, लोग ऐसा स्टार्ट तो कर देते हैं, फिर उसे कंटिन्यू नहीं करते कि चलो आज कर लिया, फिर चलो एक हफ्ता हम अब योगा करेंगे या फिटनेस करेंगे, फिर एक हफ्ता बाद सब भूल जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आई थिंक अगर आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी है तो उसे कंटिन्यू करना आपको ही बेनिफिट देगा।
हमने स्ट्रेचिंग कर ली है, हमने मेडिटेशन कर ली है, अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। और उससे क्या होगा कि आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी इन अ वे। सो लेट्स स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार। अभी हमने किया था सूर्य नमस्कार। तो ये एक ऐसा पावरफुल जिसे कहते हैं एक्सरसाइज है, इतना बढ़िया चीज़ है करने के लिए, जिससे ना आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। मतलब यूजुअली क्या होता है ना, कुछ कुछ जो आसन होते हैं वो सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल आपके लेग्स के लिए हो गए, या आपके बैक के लिए हो गए, या आपके एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए हो गए। लेकिन सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज़ है योगा में जिससे आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट होता है, और आपका पूरा जैसे कहते हैं ना, पूरी बॉडी आपकी उसमें यूज़ होती है, और आपका पूरा बॉडी लॉस होता है, बॉडी वेट लॉस होता है। तो ये बहुत ही पावरफुल है। और ऐसा कहते हैं कि अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप और कुछ करें, अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार भी करेंगे ना, तो आपका पूरा बॉडी वेट लॉस होगा, यू विल फील वेरी लाइट ऑन फीट, और बहुत आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो बस आप सुबह उठ के अगर सेट, मेरे ख्याल से जितना आप, ऐसे कोई वो नहीं है, वैसे तो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर तक करना चाहिए, लेकिन आपको जितना कंफर्टेबल लगे, आपके जितने बॉडी के हिसाब से आपको जो ठीक लगे, आप उसके हिसाब से भी अगर आप इफ़ यू डू लाइक 10-15 एक दिन में, आप फॉर स्टार्टर्स अगर आप 10-15 भी सुबह सुबह उठ के करेंगे, आपका पूरा दिन बहुत ही एनर्जेटिक जाएगा। और ये इतना पावरफुल है, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको। तो प्लीज़ आप कुछ और नहीं भी करें, सिर्फ अगर आप सूर्य नमस्कार करें, वेल एंड गुड है। अब हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम, जो बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। सो लेट्स डू दैट। देश हो या विदेश हो, योग की महत्वता सभी जानते हैं। योग न सिर्फ स्ट्रेस भगाता है, बल्कि शरीर को फिट और तंदुरुस्त भी बनाता है। इसीलिए सिमरन हर दिन सुबह अपने शेड्यूल में योग को शामिल जरूर करती हैं। बॉडी स्ट्रेचिंग के बाद वो योग आसन भी जरूर करती हैं।
मेरा सबसे फेवरेट है और इसका नाम है शवासन। हमने आज बहुत सारे आसन किए हैं, जिसमें से हमने वृक्ष आसन किया, वज्र आसन किया, धनुरास आसन किया, और कौन से आसन किया आपने तो देखे ही होंगे, और हमने गोमुख आसन किया, और मुझे ये सब आसन करके बहुत ही मज़ा आया। और मैं तो ये हर रोज़ करती रहती हूँ, लेकिन आज मुझे और ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि आप सब ने भी मेरे साथ आज आसन किए हैं, आज योगा किया है। और आपको पता है ना मेरा फेवरेट आसन कौन सा है? ये मेरा ही नहीं, आई थिंक सबका, जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ सबका फेवरेट आसन है, जो है शवासन। और ये होता है कि चलो जब मैंने सारे आसन कर लिए, अब मैं सबसे अपने फेवरेट आसन करती हूँ, जो होता है शवासन। उसमें कुछ नहीं करना होता, उसमें बस आपको ऐसे आराम से ऐसा लेटना होता है। तो ये आई थिंक जितने भी लोग योगा करते हैं उन सब का, और जितने लोग योगा नहीं भी करते हैं उनका भी ये फेवरेट आसन है, जो है शवासन। तो आज हमने सारे आसन किए, और हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, हमने मेडिटेशन की, हमने स्ट्रेचिंग की। तो हमने आज जो इंटरनेशनल योगा डे है उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए खूब सारा योगा किया है, खूब सारी एक्सरसाइज की है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप लोग मेरे घर आए और हमने योगा को अच्छे से सेलिब्रेट किया, योगा करके, दिल से योगा करके। और मेरी बस सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज़ योगा करें, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते ही हैं। और क्योंकि एक होता है ना कि आपका जो एक फिटनेस मंत्र होता है, हर किसी का अलग अलग फिटनेस मंत्र होता है, और मेरे लिए मेरा फिटनेस मंत्र इज़ योगा। सो जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, वो मैं आखिर में भी कहूँगी कि हाँ दोस्तों, योगा से ही होगा सब कुछ बढ़िया। सो प्लीज़ आप योगा करें और खूब सारा फन करें और इन्जॉय करें, एकदम मज़े करें। मेरी तरफ से सास, बहू और बेटियां के दर्शकों को हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। सफलता पाने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। जिसके पास स्वस्थ शरीर होता है वो सभी से कई गुना अमीर होता है। इसी के साथ सिमरन का सास, बहू और बेटियां संग इंटरनेशनल योग डे रहा बेहद ही खास, क्योंकि आज ही के दिन इन्हें मिल गया है बेहतरीन सरप्राइज, क्योंकि सास, बहू और बेटियां संग इनका रिश्ता खास जो है। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव सास, बहू और बेटियां मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जो अभी मैं स्टोरी देख रही थी, ये हमने सास, बहू और बेटिया के साथ कुछ दिन पहले ही की है, और आज मैं यहाँ फिर बैठी हूँ सास, बहू और बेटिया के साथ। तो हमारा जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, इतना डीप है, इतना प्यारा है। और मैंने कभी सोचा नहीं था, जो हमने कुछ दिन पहले शूट किया है, जब वो उसका टेलीकास्ट आज ही है, और जब उसका टेलीकास्ट होगा तो टीज़र मैं आप लोग के साथ ही देख रही होंगी, सास, बहू और बेटियां के साथ। तो आई थिंक इससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती है। तो आई थिंक बहुत ही सरल भाषा में मैंने बता दिया कि मेरा कनेक्शन सास, बहू और बेटिया के साथ कितना बढ़िया है, टचवुड। और मुझे अभी भी याद है जब मेरा पहला डे आउट हुआ था, जब डे आउट हुआ था, मेरे घर का होम टूर हुआ था, और उसके बाद मैं सेट पे गई थी अग्नि फेरा के, तो वो भी सास, बहू और बेटियां के साथ था। तो उस पहले डे आउट से लेकर आज तक हमारा कनेक्शन, हमारा जो रिश्ता है सास, बहू और बेटियां और मेरा, बहुत ही बढ़िया है, और आगे भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नोबिता। नाम तो सुना ही होगा। आपको पता है मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? नहीं नहीं, डोरेमोन नहीं, शिजुका। लेकिन आज मैं शिजुका का नाम नहीं बोलूंगा। और जियान, सुनियो, अरे वो देखो जियान, जियान मुझे मत मारो। मैं बताना चाहता हूँ मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है सास, बहू और बेटियां। हम तो यही चाहेंगे कि सिमरन का रिश्ता सास, बहू और बेटियां संग यूं ही बना रहे, और वो अलग अलग किरदार में आकर अपने फैंस को एंटरटेन करती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।